लोग अनुष्ठान आदि चाहे कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें हम अपने पितरों का अवश्य ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। यथा लब्धोपचारी उनका पूजन भी करते हैं। अब जैसे कोई भी अगर विवाह संस्कार हो रहा हो तो भी हम अपने पितरों का आवाहन पूजन करते हैं। यदि अगर हम कोई अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, पंचांग पूजन कर रहे हैं, तो भी हम अपने पितरों का आवाहन करते हैं। अब हर जगह की विधियां थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे कोई नांदी मुख श्राद्ध, किसी संस्कार में नांदी मुख श्राद्ध करके अपने पितरों को हम लोग आवाहन और पूजन इत्यादि करते हैं। अब हर जगह जो पितरों का पूजन होता है, जैसे देवी देवताओं का, शास्त्र कहता है देवी देवताओं का पूजन हमारे इच्छा के ऊपर है। हमारा जब मन किया तब हम इस अनुष्ठान को संपन्न कराएं, लेकिन वो परम आवश्यक है। ये अगर आवश्यक है अनुष्ठान आदि, जो हमारे पूजन अगर आवश्यक हैं, तो हमारे पितरों का पूजन जो है वो परम आवश्यक है, वो करना ही करना है। अब जो हमारे जो पितृ होते हैं, मन में एक भ्रामक भ्रांति बराबर बना रहता है। कभी कुछ सुनने को मिलता है, कभी हम लोग मोबाइल के माध्यम से कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, हाँ मोबाइल देखने के बाद पता लगता है कि नहीं। और या तो कभी आप गरुड़ पुराण वगैरह सुने होंगे तो भी लगता है कि नहीं, हाँ खोलते तेल में उबाले जाते हैं, रोलर से चापे जाते हैं, नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो मन में एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर में ये यातनाएं जो दी जाती हैं, जब हमारा शरीर जब यहीं रह जाता है तो फिर यातनाएं हमें दी कैसे जाती हैं? भगवान कोई ऊपर में कोई लोलर तो नहीं चला रहे होंगे जिससे हमको लोलर से चापे जाते होंगे। भगवान कोई ऐसा ऊपर में कोई सरसों का तेल खौला के तो नहीं रखे होंगे जहां हमको सरसों के तेल में खौलाए जा रहे होंगे। भगवान कोई ऐसा ऊपर में आरा मशीन तो नहीं चला रहे होंगे जिससे हमको काटे जाएंगे। नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, हो सकता है कि ये फिर मिथ्या हो। आजकल के जो नव युवा जो हैं वो यही सोचते हैं कि ये मिथ्या होगा, आखिर में इसका कोई संदर्भ तो है नहीं, इससे कोई लेना देना तो है नहीं। पितरी हैं भाई, मर गए, उनका दोबारा जन्म हो गया, फिर वो हमारे पितरी कैसे? अब जहां जन्म हो गया उनके पितरी हो गए। मन में एक क्वेश्चन उठता है। ये जो हमारे जो पितरी होते हैं, अब इनके अगर इसके कई प्रमाण भी हैं, इस पर बहुत ज्यादा इस पर चिंतन करने के बाद इस चीजों का एक होता है ना कि जब हर एक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब उसमें से आपको एक निचोड़ निकलेगा कि नहीं, ये आखिर में सत्य है क्या। इस पर भी बहुत सारे चिंतन किए अपने जीवन में कि आखिर में ये है क्या, इसको कैसे दंड को दिया जाता होगा। तो कहा जाता है कि जो हमारे शास्त्र भी कहता है, पुनर्नरकात् त्रायते पुत्रः, पुनर्नामक नरक से जो तार दे वही सार्थक पुत्र है। पुनर्नामक नरक मतलब पुनर्जन्म, अर्थात जो हम लोग जो आशीर्वाद भी देते हैं, पंचामृत वगैरह देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम देवी पादव या देवो पादोदगम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, आपका दोबारा जन्म न हो। अब इसमें क्या है कि जैसे जब हम लोग नेट वगैरह की दुनिया में चलते हैं तो नेट वाले में पता चलता है कि 7 फेरे 7 जन्म। शास्त्र ऐसा कोई विधि को नहीं उत्पन्न करता कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है या 7 फेरे हैं। केवल 4 फेरे होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो विवाह मंडप में जो फेरे होते हैं 4 फेरे होते हैं। इसी प्रकार से बहुत भ्रांतियां तो हमें सोशल मीडिया के द्वारा मिल जाती हैं, जिससे कि हम अपना कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है और ये सत्य क्या है, और असत्य को अपना लेते हैं, सत्य को पीछे छोड़ देते हैं। अब इसमें जो हमारे जो पितृ होते हैं वो हमें परेशान क्यों करते हैं और इनको यातनाएं दी कैसे जाती हैं? तो जैसे मान लीजिए एक मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। अगर उसमें से सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो आप किसी को फोन नहीं लगा पाइएगा, किसी से बात नहीं कर पाइएगा, उसमें कोई भी आप कार्य जो है वो नहीं कर पाइएगा अगर उसमें से सॉफ्टवेयर उड़ गया तो। अगर उसमें एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर में कोई कमी बेसी होता है तो हार्डवेयर को बनाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, फोड़ा जा सकता है, उसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर सूक्ष्म होता है। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हटा दिया जाए, तब बोला जाए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, अगर मान लीजिए हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर अगर हट गया तो भी हम उसमें कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, दोनों का रहना परम आवश्यक है। इसी प्रकार से ये शरीर है, इसके अंदर एक हार्डवेयर है, ये सब हार्डवेयर है जो काम कर रहे हैं, और इसके अंदर एक प्राण है जो सॉफ्टवेयर है। वो अगर उड़ता है तो इसको फिर आप काट दीजिए, जला दीजिए, इसमें से एक चीख नहीं निकलता है। लेकिन अगर इसमें अगर सॉफ्टवेयर अगर मौजूद है तो इसको अगर एक चीरा लगता है तो बहुत दर्द होता है।
अब प्रश्न उठते हैं कि यदि अगर हमारे शरीर से जो प्राण जो निकल गए, क्या ये सॉफ्टवेयर फिर इनको यातनाएं दी जाएगी? कैसे दी जाएगी? उसको कष्ट नहीं होगा। शरीर यहाँ अलग हो गया, वो अलग हो गया, न उसको कष्ट दिया जा सकता, न हार्डवेयर को कष्ट दिया जा सकता, दोनों को तो महसूस ही नहीं होगा। तब फिर इसका मतलब शास्त्र मिथ्या है? नहीं। अब वही शास्त्र कहता है 84 लाख योनि है। अब इस पर सत्यनारायण भगवान का कथा तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन उसका जो मेन जो रहस्य है पंचम अध्याय में, उसको हम लोग पार कर जाते हैं। जबकि उसमें भी है ना कि पूर्व जन्म में ये बने, दूसरे जन्म में भगवान नारायण की आराधना करके वो उत्तम वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। पहले जन्म में ये थे, दूसरे जन्म में सुदामा बन के भगवान कृष्ण की आराधना करके वो उत्तम लोक को प्राप्त हुए। ऐसा सत्यनारायण भगवान का प्रमाण है। इस तरीके से अर्थात जब हमारा शरीर पर जब ये हटता है तो जो 12 पिंड जो दिए जाते हैं, जो भी पिंडदानात्मक क्रियाएं जो होती हैं, इससे हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और यदि अगर मान लीजिए हमें खौलते तेल में उबलवाना है तो शरीर और प्राण का रहना परम आवश्यक है। दोनों जब रहेंगे तब हमें कष्ट महसूस होगा। और 84 लाख योनि में केवल एक ही योनि है जिसमें हम धर्म कर्म सब कुछ कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब केवल एक मनुष्य योनि है जो जैसे अगर हम पूजन पाठ कर सकते हैं, बाकी योनियों में तो जैसे बच्चा पैदा करना और खाना खाना, ये तो बाकी योनियों में भी इसका कोई कोचिंग तो होता नहीं है। पशु पक्षियों का कोई कोचिंग होता है? नहीं होता है। सबको पता है कैसे खाना खाना है, कैसे बच्चा पैदा करना है। यदि अगर हमें मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी अगर यही कार्य बचे तो कोई इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर बनता है, अब यदि अगर इसको खौलते तेल में उबलवाना है तब इसको सीधे मक्खी बना दिए गए, कुछ भी बना दिए गए। अब यहाँ पता चले हलवाई समोसा छान रहा है, यमराज तो यही बना है। अब यहाँ समझिए कि हलवाई समोसा छान रहा है। अब यहाँ वो सीधे, अब चूंकि उसके अंदर शरीर भी है, प्राण भी है, जितना कष्ट हमें होगा उतना ही कष्ट उसको होगा। अब वो सीधे उड़ करके वहां पर चली जाती है और वहां से अपने शरीर को फिर उतना ही कष्ट के द्वारा त्याग देती है। फिर पुनर्जन्म उसका मिल जाता है। अब उसको लोलर से छपवाना है तो भगवान के ऊपर में लोलर तो रखे नहीं है। अब यहाँ उसको कुत्ता बिल्ली सियार कुछ भी बना दिए गए। अब उसके अंदर शरीर प्राण दोनों है। अब जीते जी उसको जो है गाड़ी से सीधे जो है टायर से चप करके एकदम पूरे लोलर से उसको चाप दिए जाते हैं। अब यहाँ से उस नरक से वो हटा, फिर उसको लेटरिन के ढेर में डाल दिए गए। कई वर्षों तक वो वहां व्यतीत किए। इस प्रकार से जो यातनाएं दी जाती है, जैसे जीते जी फाड़ दिए जाते हैं, नरक में सुनने को मिलता है ना, बीच फाड़ दिए जाते हैं जीते जी। अब ये जो आजकल जो मांसाहार कर रहे हैं लोग, या फिर नहीं भी करते थे उस टाइम भी, जैसे जो हिंसक जानवर थे वो जीते जी तो खाते थे। कोई दर्द की सुई दे के थोड़ी खाते थे, या कोई सुन्न की दवा दे के थोड़ी खाते थे। हम लोग को एक फोड़ा हो जाता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सुन्न की दवा मार के तब दीजिएगा, बहुत दर्द होता है। और उस व्यक्ति को जीते जी जो है वो सीधे धड़ से अलग कर दिया जाता है, न किसी प्रकार का कोई दवा न कोई मलहम, सीधे उसको धड़ से अलग किया जाता है। ये होते हैं उनके नरकगामी। ये उस नरक में दंड को भोग रहे हैं। जब इस कंडीशन से पितृ 84 लाख योनियों में जब उनको यातनाएं दी जाती हैं तब उनको कौन याद आता है? यदि अगर मान लीजिए कोई आपके परिवार का सदस्य अगर कोई जेल गया है तो वो किससे कामना करेगा कि वो हमको आकर के बचाएगा या हमें आकर के बेल लेगा? किससे वो यातना काम करेगा? वो काम केवल उससे कामना करेगा जो उसका परिवार का सदस्य होगा, जिसके लिए वो जिंदगी भर कमाया होगा, जिसको कमा करके दिया होगा, उसी से तो लालसा रखेगा ना कि ये हमें देगा। अगर हम बैंक में अपना पैसा जमा किए रहेंगे तभी तो बैंक से लालसा रखेंगे ना कि हमारे बैंक में है, हम जाएंगे अभी बैंक से उतार लाएंगे पैसा। जब हम बैंक में जमा ही नहीं किए रहेंगे कहां से उतारेंगे? अब इस विषय पर जब हमारे परिवार के सदस्य, अगर हम करोड़ों की संपत्ति बनाकर गए हैं और नाना प्रकार की यातनाओं को अगर हमें मिल रही हैं तो हम किसके पास आएंगे? अपने बाल बच्चों के पास आएंगे। अगर हम अपने परिवार से स्नेह प्रेम करते हैं तो गुस्सा आएगा किस पर जाएंगे? बाल बच्चों पर ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं पड़ोसन पर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे जो पितृ हैं जब करोड़ों की संपत्ति बनाकर गए रहते हैं तो यदि अगर उनको इस प्रकार की यातनाएं मिलती हैं तो वो किसके पास आते हैं? अपने बाल बच्चों के पास आते हैं कि यहां से हमारी सदगति हो जाएगी। क्योंकि अब उनके पास वो शरीर नहीं है जिससे कि वो पूजन पाठ करके और अपने इस जन्म को कृतार्थ कर पाए। तो अब वो आते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चा हमारा इस जगह से हमें सदगति को दिलाएगा।
अब जैसे एक तरह से जो त्रिपिंडी श्राद्ध आदि होते हैं, इसमें भी वही होते हैं। जैसे विष्णु भगवान के विष्णु तर्पण हुए, अब उसी जल से पिंडों को दिया जाता है ताकि ये विष्णु का जो चरणोदक है, इससे अपना सदगति बना लो। अब चूंकि उसके पास वो शरीर ही नहीं है, तो वो एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को सदगति के लिए वो कामना को करता है। इस प्रकार से हमारे जब पितृ जो हैं, वो अब अभी जो आप अनुष्ठान आदि करने जा रहे हैं, इसमें भी एक नांदी मुख श्राद्ध होगा। अब इस नांदी मुख श्राद्ध का यही है कि हम अपने पितरों को निमंत्रण देते हैं और पितरों को खिलाते। अब जैसे कुछ लोगों में भ्रामक भ्रांतियां होती हैं कि नहीं, हम गया गए और गया अगर हम चले गए तो फिर हमें जल आदि देने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। हालांकि ये गलत है, ये भ्रामक भ्रांतियां हैं जो कि गया श्राद्ध पद्धति में भी इसके वर्णन आते हैं 33 नंबर पृष्ठ संख्या पे, भ्रम निवारण करके, कि गया श्राद्ध होने के बावजूद भी आपको आकर के एकोदिष्ट महालयादि श्राद्ध ये सब कार्य जो है आपको करना है। यदि अगर नहीं करेंगे वो पितृबाधा बन के तैयार। इस तरीके से हमारे जो पितृ होते हैं, जब हमें किसी भी प्रकार से जब परेशान करते हैं तो नाना प्रकार के कष्टों को झेलते हैं। जैसे हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। जैसे अगर सांप को अगर आप छेड़ेंगे तो उसका क्या स्वभाव है? काटना। उसके पास हाथ पांव नहीं है जो मारेगा। यदि अगर आप मनुष्य को छेड़िएगा तो उसके पास हाथ पांव है, वो फिर हाथ से मारेगा, है ना। हर लोगों का एक स्वभाव है, हर जीव जंतुओं का अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव के द्वारा व्यक्ति दूसरे को दंडित करता है। अब इस प्रकार से जो हमारे पितरों के स्वभाव है, वो एक ही स्वभाव है। उनके पास ना शरीर है, ना आपको मार सकते हैं, ना आपको दिख सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो सूक्ष्म है, केवल आपको एक ही काम कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको ऊपर से नीचे लाना। क्योंकि उनको ये होता है कि जब इसके पास करोड़ रुपए है तो भी हमारे पास 1 रुपए इसके पास नहीं है जिससे कि हम ये जल प्रदान कर सके, पिंड आदि दे सके। तो इससे अच्छा है कि ये फिर निर्धन ही रहे। तो उस जगह से वो डाउन करना शुरू करते हैं। उनका एक ही स्वभाव है, जगह जगह से मांगलिक कार्यों में रुकावट, नाना प्रकार के कष्टों को देना। पता चले कि बहुत सारी चीजों का हम अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं है। पारिवारिक कलह इत्यादि ये सब बनना एक पितृदोष के लक्षण ही होते हैं। इस प्रकार से जब हमारे पितृ जब डिस्टर्ब करते हैं तो नाना प्रकार के दुख का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को।